झारखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है। जैसा कि रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि झारखंड में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा और इंडिया गठबंधन को काफ़ी जीत मिली है। तो आज इस वीडियो में इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शुभेंदु पंडित। तो आज इनसे जानकारी दिलाएंगे आपको क्या कुछ कारण रहा जिसके कारण एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा। चाहेंगे झारखंड का चुनाव, ये जो लोग आकलन कर रहे थे, एग्जिट पोल जितना लोग बता रहे थे, सारा एग्जिट पोल फेल हो गया जनता के अदालत में। झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से रिजल्ट आया वो काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है, जिस प्रकार के राजनीति का ध्रुवीकरण किया जा रहा था, जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के द्वारा राजनीतिक वार किए जा रहे थे, उनसे साफ तौर पे हम लोग पहले भी अनुमान लगाए थे कि इंडिया और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा था न्यूज़ चैनलों के द्वारा, वहाँ पर अधिकतर एग्जिट पोल में 50-50 किया जा रहा था। न्यूज़ चैनल का जो एग्जिट पोल होता है और ज़मीनी का जो एग्जिट पोल होता है, दोनों में अंतर होता है। न्यूज़ चैनल किस प्रकार से करते हैं वह आपको भी पता है, हमको भी पता है, और हम लोग जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो हम लोगों को भी पता रहता है कि क्या होने वाला है। हम लोगों ने जो भी कह सकते हैं कि जो जानकारी इकट्ठा की और जिस आधार पर हम लोगों ने न्यूज़ चैनल के में जो अपना जो प्रसारण करवाया, हम लोगों ने कहा था इस बार इंडिया और एनडीए में कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा यह कोई कहा नहीं जा सकता है। और जो घटनाक्रम हुई, लगातार लोग कह रहे हैं कि मैया योजना, विद्युत बिल माफ़ी योजना और सारी अबू आवास योजना को लेकर के जो है झारखंड सरकार बेहतरीन काम की थी। यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन इंडिया और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर जो हुई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इंडिया गठबंधन है, वो जो 56 सीटों पर जो प्रचंड जीत के साथ जो सरकार बनाई है। झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सत्ता पक्ष का पार्टी जो है वो रिटर्न सत्ता जो है प्राप्त करती है दोबारा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मुख्य कारण क्या रहा कि मुख्य कारण इसमें इंडिया गठबंधन के जो वोट बैंक है वो चट्टान की तरह जो है इंडिया गठबंधन के पार्टियों के साथ रही। मैं पहले भी कहा था कि झारखंड में जो भी चुनाव है, खास करके देश में भी जो चुनाव होते हैं, उनमें विकास, भ्रष्टाचार वैसा कोई मुद्दा नहीं होता है। ये सभी मुद्दे राजनीतिक मुद्दे हैं। ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दा होता है वो जाति और धर्म के आधार पर चुनाव होता है। और यही कारण था कि इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है, आदिवासी और मुस्लिम, ये चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन के साथ जो डटे रहे, और भाजपा और जो अन्य पार्टियों का जो वोट बैंक है वह उसमें बंटवारा हो गया। जेकेएलएम जो पार्टी है, आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जेकेएलएम ने भाजपा और एनडीए के पार्टियों पर कैंची चलाई, और इसी कैंची का परिणाम है कि जो 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जो है प्रचंड जीत हुई है। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जेएलकेएम पार्टी जो जयराम महतो की पार्टी है वो इंडिया गठबंधन वाले वोट को नहीं छुआ और ज़्यादा प्रतिशत में वोट एनडीए वाले के काटा, जिससे कारण एनडीए की हार हुई है। एकदम स्पष्ट है। आप चुनाव का गणित निकालिए, जो भी वोट हुआ है उसका आंकड़ा निकालिए। आप देखिएगा कि जो महतो बेल्ट है वहाँ पर जेकेएलएम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कहीं 50,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000 वोट लाए हैं। तो ये वोट बैंक किसका है? ये वोट बैंक एनडीए का था, और जेकेएलएम ने वोट काटा, और इसके बाद जो है जा करके इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है, मुस्लिम और आदिवासी, वो चट्टान की तरह इंडिया के साथ चिपके रहे, और भाजपा का जो वोट बैंक था कुर्मी, वो जो है कट गया। इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आए, हर बहुत सारे 2 राज्य के यहाँ मुखिया आए, मुख्यमंत्री आए, तो क्या उनको ये पता नहीं चल सका कि हमको जो है हानि पहुँचाएगा जयराम महतो? देखिए, जयराम महतो की बात एक अलग मुद्दा है, वो जातिगत राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए कि उनकी जो पूर्ण रूप से जो भी राजनीतिक बिंदु है वो जाति आधारित पर टिकी हुई है। अब पूर्ण रूप से वो जेएलकेएम जो है वो कुर्मी पार्टी बन करके रह गई है, ये सभी कोई लोग जानते थे। और
जितने भी कुर्मी बेल्ट है उनमें एकदम कह सकते हैं कि एकजुट होकर के जेकेएलएम को वोट दिया है। अन्य जो ओबीसी जातियां था वो भाजपा के साथ जो है चिपकी रही और भाजपा को वोट दी। तो जो वोटों का बिखराव हुआ भाजपा का, एनडीए गठबंधन का, आंसू देखिए उनका सफाया हो गया। एक सीट वो जीते हैं मांडू, वो भी 328 या 25 वोट से जीते हैं। तो जो आईसू का वोट बैंक था वो शिफ्ट कर गया जेकेएलएम। एक गुमनाम पत्र जारी हुआ और मैं पहले भी बताया था कि जेएलकेएम के जिस प्रकार से हवा बनाया जा रहा था कि 10 सीट जीत रहे हैं तो 5 सीट जीत रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जयराम महतो डुमरी से अगर जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं, बाकी उनका कहीं भी खाता खुलने वाला नहीं है। ये मैं पहले वीडियो में चुनाव से बहुत पहले मैंने ये वीडियो में कहा था कि एक सीट जेएलकेएम पार्टी जो है जीत सकती है, बाकी उनका कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। और अंततः जो रिजल्ट आया है वही आया है। आप मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने ये कहा था कि वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में थोड़ा हो सकता है, क्योंकि जो वोट बैंक है जेएलकेएम का वो आईसू के साथ चिपकी थी, इंडिया गठबंधन को मजबूत पहुंचा रही थी। लेकिन अंततः जो है वही हुआ कि जो उल्टा कैंची चल गया और इंडिया को जो नहीं काट करके वो बीजेपी करके काट दी, जिसके कारण आज प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन अबुआ 2 पॉइंट का जो है शपथ ग्रहण हो चुका और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि और कोई कारण नहीं रहा, केवल जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ही जवाबदेही है एनडीए को हराने में? नहीं, ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरी थी, बांग्लादेशी घुसपैठ सहित अन्य मुद्दों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है कटोगे तो घटोगे, कटोगे तो बटोगे, ये सभी मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो आक्रामक रही। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उन्होंने मैया योजना, बिजली बिल माफ़ी योजना, अबुआ आवास योजना, इन लोगों को लेकर के चर्चा हुई। क्योंकि आप देखते हैं कि झारखंड एक गरीब राज्य है और यहाँ पर गरीबी में बहुत लोग जो निवास करते हैं, खास करके जो महिलाएं होती है उनको अगर थोड़ा सा भी आर्थिक मदद की जाए तो वो किसी के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। तो जो राहत 3-4 महीना के दौरान जो है महिलाओं को मिला और 1000 रुपया जो गरीब महिलाओं के खाते में आया, ये उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट रहा। कहते हैं ना कि अंतिम ओवर में कह सकते हैं कि अगर मान लिया जाए बिजली बिल माफ़ी नहीं होता, मैया योजना नहीं आती, तो कुछ रिजल्ट जो है ऊंच नीच हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है ये नहीं है कि रिजल्ट बदल भी सकता था। अभी मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से जो वोट बैंक है जेएमएम का, माइनॉरिटी के साथ आदिवासी, मतलब आदिवासी और माइनॉरिटी का जो गठजोड़ है वो इंडिया गठबंधन के साथ चिपका रहा और उसका वोट बैंक है। आप बहुत सारे ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिवा कोई नहीं जीत सकता है। लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, बरहेट, ये स्क्वायर रिजर्व कर सकते हैं। तो वही हुआ जो रिजल्ट आया है, वहाँ तीनों जगहों पर से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेएलकेएम एक जो है भाजपा के लिए घातक साबित हुआ और भाजपा ने जिस प्रकार से कहा, जो अंदरूनी खबरें आ रही थी कि उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के वोट बैंक काटने के लिए, लेकिन वो उल्टा कैंची चला और बीजेपी के वोट बैंक में वो कतर गई, जिसके कारण इंडिया गठबंधन जो प्रचंड जीत आई और भाजपा का जो वोट बैंक है वह बिखर गया और इंडिया का जो वोट बैंक है वो खड़ा तटस्थ रहा। और अंततः जो है रिजल्ट सामने आया जहां पर भाजपा की करारी हार हुई है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जेएलकेएम के साथ साथ कुछ मैंने वोटों का बिखराव का मुख्य वजह भी रहा कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं उन्होंने जमीन को भांप नहीं पाया और जो भी प्रत्याशी हैं उनका ठीक ढंग से चयन नहीं कर पाया। बहुत सारा एंटी इनकम्बेंसी था, वहाँ पर लोगों का विरोध हो रहा था, लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, बाहरी नेताओं को टिकट दिया। ज़मीनी कार्यकर्ता जो लगातार जो काम कर रहे थे क्षेत्र में उनको नाराज़गी था कि भाई हमको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन एरोप्लेन से लाए और लगातार अन्य पार्टियों से जो आयातित नेता को जो है टिकट दिया गया। तो भाजपा का जो मूल सिद्धांत था उससे भारतीय जनता पार्टी भटक गई और इस कारण जो है जो अन्य नेता हैं उन्होंने जिनको टिकट भाजपा में दिया था उनके पक्ष में मतदान नहीं करवा पाए, उनके विरोध में खड़ा हो गए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण था।
तो JLKM एक महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरा है भाजपा का अंदरूनी कलह, और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाजपा ने स्थानीय मुद्दा को नहीं उठाया, सिर्फ जो है बड़े मुद्दों को उठाने के चक्कर में जो लोगों की जो जन भावना है, चूँकि राज्य का चुनाव होता है मूलभूत समस्याओं के लिए, जो स्थानीय समस्या है उसके लिए, ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है कि आप जो है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को उठाइएगा, कटोगे तो बटोगे और जा कर के मतलब जो है बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा है। तो ये सब मुद्दा को जनता की जो है साफ तौर पे नकार गई, और जो स्थानीय मुद्दा है जो उनको राहत मिला, और राहत के आधार पर जो है भाजपा को जो है वोट ना दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दी। तो